श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध प्रथम स्कंध तृतीयोध्याय है। इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। कृपा करके सुनेंगे। सुतवा जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः संभूतं षोडश कलमादो लोकस्य शिक्षया यस्याम्बशयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदयाम्बुजा दासीन्द्वह्या विसृजाङ्पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्तदो रूपमद भ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्युतं सहस्रमूर्धन श्रवणाक्षनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोत्सलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृजन्ते देवतिर्यङ्गन्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थित चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्य मखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महीम् उद्धरे न्यनुपादत्त यज्ञेश शोकरंग वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सा त्वदमाचष्ट नैष्क्रम्यं कर्मणां यत तूर्ये धर्मकला सर्गे नर नारायणावृषि भूत्वा मोपेतमकरोत् दुश्चरं तपः पंचमं कपिलो नामं सिद्धेश कालविप्लुतं प्रोवाचासुरवे सांख्यं तत्त्व माम विनिर्णयम्। अभी आप अध्याय 3 प्रथम स्कंद का अध्याय 3 से पाठ सुन रहे थे, श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक। अब इसका संक्षिप्त रूप से कथा वृत्तांत यानी इसका भावार्थ प्रस्तुत है। इसे ध्यान से सुनेंगे। किसी शुक जी कहते हैं, सूत जी, कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते हुए उन्होंने महत्त्व आदि से निश्चन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का उस विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है।
इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य व व्रत का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल कर बाहर किया और शुकर का रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने ही देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने ही देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा जिस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन किया हुआ है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में उन्होंने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। वो और तत्वों का निर्णय करने वाले साख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अभी आप श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक का तृतीय अध्याय ने तीसरा अध्याय प्रथम स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण से सुन रहे थे। ये बड़ा ही पावन ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने में बड़ा सहायक है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों, समस्त तापों से मुक्त करने वाला अद्भुत भाव भागवत महापुराण आज समस्त कलिकाल के विरुद्ध गरज रहा है। आइए इसके शरण में आए और कलिकाल के दोषों से विमुक्त होकर भगवत चरणारविंद के मकरंद का पान करें। आप नियमित रूप से मेरे द्वारा इस जो छोटे में, जो कम में भागवत के 10 श्लोकों का पाठ किया जाता है और अर्थ सहित उसको सुना करें। इससे आप कम समय देकर भी भागवत के आनंद का अनुभव कर सकेंगे, भागवत के महत्व और कृपा का अनुभव कर सकेंगे। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने कविंद्र मिश्र यानी मेरा चैनल शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो कृपा करके इसे भी दबा दें, इसे भी शेयर कर दें, इसे भी लाइक कर दें। और जिन जिन तक आपके शेयर के कारण ये पहुँचेगा उनका जीवन में कल्याण का भाव तो आएगा, या आपके जीवन में भी कल्याण का उदय होगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के जीवन में परमानंद का उदय कर रहे हैं। इसलिए इसे नियमित रूप से शेयर करते रहिए। आइए भगवत नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।